नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सिद्धाणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती आयर्याणम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती उज्जैनम, नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सवसावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशदो पाज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बहिरा पावा शब्दे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમાં ખરે, કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અનંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તો સુમો પામે લય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને, વંદી કહું સુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃતો। ઓમ શ્રી નમઃ શ્રીદેવ્ય, નમઃ શ્રીદેવ્ય, નમઃ શ્રીદેવ્ય। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम है। उसमें 14वीं गाथा का भावार्थ का आखिरी हिस्सा अभी अपना बाकी है, और आज अपना सवेरे का स्वाध्याय का दिन भी आखिरी है, तो उसमें अपन ये हिस्सा को पूर्ण करेंगे तो 14वीं गाथा पूरी हो जाएगी। उसके ऊपर का फिर 11वां और 12वां कलश है, वो आप लोग स्वाध्याय कर लेना। तो पूरी 14वीं गाथा, 10वां कलश, 14वीं गाथा और 11वां 12वां कलश, वो सब मिला के पूरी गाथा 14वीं हो जाएगी। आचार्य भगवान गाथा के पहले भी कलश चढ़ाते हैं और गाथा के बाद में 2 कलश चढ़ाते हैं। गाथा के पहले 1 कलश और गाथा के बाद में 2 कलश। महिमा इतना आवे ना तो 1, 2 ऐसे नियम सार में तो 7-7 कलश चलाते हैं एक एक गाथा पे, 7-7, 9-9 कलश। माने कि उनको इतना भाव आता है, इतना भाव आता है, रह नहीं पाते हैं, तो कलश लिख देते हैं। कलश की रचना ऐसी हो जाती है, एक एक कलश नियम सार का तो अपन पढ़े और सुने ना तो ऐसा लगे कि जैसे निर्विकल्पता की बूंद बूंद जरती हो ना, ऐसा दिखे उसमें। ऐसे नियम सार के कलश है। समय सार के भी ऐसे ही है कलश। माने कि सभी शास्त्र तो अपना भाव का भाषण करने के लिए ही आचार्य भगवान तो लिखते हैं। जैसे उसको अपना भाव का भाषण हुआ, ऐसे ही सब जीव को अपने भाव का भाषण हो जाए, उसीलिए ये रचना सहज में हो जाती है। उसके लिए भी आचार्य को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ये सहज विकल्प हो तो विकल्प के काल में लिखा जाए, निर्विकल्पता तो उसकी अबाध रूप से चलती रहती है। ऐसा आचार्य भगवान की बहुत महिमावंत गाथा है और बहुत महिमावंत कलश है। अभी अपनी 14वीं गाथा का भावार्थ चल रहा है, और अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो चला 192 गाथा, ज्ञान दर्शन भूत, ज्ञान दर्शनात्मक अपना स्वभाव है, अतीन्द्रिय महापदार्थ अपना स्वभाव है, किसी से चला चलता होती नहीं उसकी, ऐसा अचल है, और किसी का उसको अवलंबन कभी होता नहीं है। वो खुद निरालंबी स्वभावी है, खुद अचड़ है, खुद अतीन्द्रिय महापदार्थ है। दर्शन भूत तो स्वयं खुद है और ज्ञानात्मकपणा उसमें अंदर रहा है। ऐसा ज्ञान दर्शनात्मक अतीन्द्रिय महापदार्थ अचड़ता वाला निरावलंबन पदार्थ है, वही मैं हूं।
ऐसा उसमें आचार्य भगवान ने फरमाया। बार 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 वो 5 इंद्री का विषय को छेड़ते हैं। उसका अर्थ ये है कि शरीर परिणाम को प्राप्त जो 5 इंद्री है, उसमें जीव का ज्ञान प्रति समय भटक रहा है। 5 इंद्री को प्राप्त करके ज्ञान का परिणमन उसको निमित्त बना के उसका लक्ष्य करके अनादि से चल रहा है। मैं स्वयं जाननहार होते हुए भी, जानना मेरा स्वभाव होते हुए भी, कोई ने कोई इंद्री का अवलंबन लेके जानने का उसको एक आदत हो गई है। हालांकि उसको लगता है ज्ञेय का अवलंबन लेके मैं जानता हूं, मगर जानना तो खुद का स्वभाव है। ज्ञेय का अवलंबन लेके जो ज्ञान जानता है वो वास्तविक जान नहीं सकता है। वास्तविक जानना हो तो भी अतीन्द्रिय ज्ञान से ही स्वपर को जाना जाता है। वास्तविक इंद्रिय ज्ञान से भी वास्तविक रूप से पर का जानना यथार्थ नहीं होता है। जब तक अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट नहीं होवे, जब तक अतीन्द्रिय महापदार्थ का दर्शन नहीं होवे, तब तक अतीन्द्रिय ज्ञान की प्रकटता नहीं होती है। और वो ऐसा जो अतीन्द्रिय ज्ञान, उसको अनिंद्रिय ज्ञान बोला कि इंद्रिय बिना का ज्ञान, उसको अन इंद्रिय, इंद्रिय की कोई अपेक्षा उसको नहीं है, ऐसा अन इंद्रिय ज्ञान है। अनिंद्रिय ज्ञान मई महापदार्थ, अनिंद्रिय ज्ञान वाला आत्मा है। इंद्रिय का ज्ञान उसको होता नहीं है। पर का ज्ञान आत्मा को आज तक हुआ ही नहीं है और अनंत काल तक होने वाला भी नहीं है। उसको ज्ञान स्व का ही हो रहा है, मगर उसको स्वीकार नहीं है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आते होने पर भी उसको स्वीकार हो ही नहीं रहा है। और ऐसा लगता है कि मैं मेरे ज्ञान से ये पर को जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं, इसको जानता हूं। ऐसे उसका ज्ञान भटक रहा है। कोई भी एक इंद्री का सहारा लेके एक समय में वो उपयोग पर को जानने की चेष्टा से निवृत्त नहीं हो रहा है। और वास्तव में वो ऐसा जानने का प्रयास करता है, मगर वो भी सही जानना होता नहीं है। गुरुदेव ने बोला कि पर को जानना वो व्यवहार है। ऐसा क्यों बोला? जानना तो स्वभाव है, तो फिर स्व और पर को तो ज्ञान जाने, उसमें व्यवहार कहां से लग गया? व्यवहार क्यों लगाया उधर? पर को जानना वो व्यवहार है। व्यवहार कहने की आवश्यकता क्या खड़ी हो गई? जो ज्ञान में ज्ञान सचमुच निरपेक्ष होते हुए ज्ञान का जानना, ज्ञान में स्वयं अपने से होते हुए, स्वपर का जानना भी ज्ञान में ज्ञान को जानते हुए होता है, फिर भी उसमें उस ज्ञान को पर की अपेक्षा लगाई कि मैं पर को जानता हूं, तो उसमें पर की अपेक्षा आ गई। ऐसा ज्ञान जो अपेक्षा वाला हो गया, सापेक्ष हो गया, वो ज्ञान को व्यवहार कहा जाता है। जिसमें जो ज्ञान में कोई भी अपेक्षा लग जाए, वो ज्ञान सही जान सकता नहीं है। वो ज्ञान को व्यवहार कहा जाता है। जो अपने से अपने को जानते हुए ही स्वपर का जानना सहज में हो जाए, उसको ज्ञान बोला जाता है। स्वपर का जानना छूटता नहीं, पर का लक्ष्य कभी होता नहीं, स्व का लक्ष्य कभी छूटता नहीं, और जानना कभी रुकता नहीं। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। अचिंत्य स्वभाव है ये ज्ञान का स्वभाव। ऐसा समझना दूसरे सब गुण है, मगर सब गुण में किसी गुण में जानना नहीं है, एक ज्ञान में ही जानना है। तो ज्ञानात्मकपणा अपना स्वभाव कैसा है? ज्ञानात्मक है, दर्शन भूत है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, चढ़ा चढ़ता से रहित ऐसा अचड़ है, आलम्बन से रहित ऐसा निरालंबन है। अभी वो आलम्बन से रहित निरालंबन है, तो फिर वो इंद्री का अवलंबन लेके क्यों जाने किसी को? वो तो खुद निरालंबी महापदार्थ है। वो निरालंबन माने अपने में अपने को जानता है, तो सब लोकालोक का और पूरा आत्मा का जानना हो जाता है। उसमें उसका लक्ष्य करना, उसकी अपेक्षा से जानना, ऐसा कोई ज्ञान में अपेक्षा लगती नहीं है। जब तक ज्ञान सापेक्ष दिखता है, तब तक मिथ्या ज्ञान है। और जब भी ज्ञान निरपेक्ष दिखे, तभी निरपेक्ष पूर्वक सापेक्ष का व्यवहार खड़ा होता है। क्या बोले?
जब ज्ञान सापेक्ष दिखता है, एकांत से सापेक्ष, तो वो ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसमें पर की अपेक्षा आती है। अभी वो ज्ञान को निरपेक्ष देखे कि मेरा ज्ञान में तो जानना 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 ऐसा स्वभाव है, स्व पर की उपाधि छोड़ दे, जानना स्वभाव को पकड़ ले, तो मेरा स्वभाव कैसा है, जानना है, तो वो निरपेक्ष जानना है। वो निरपेक्ष जानना सब उसके ख्याल में आवे, पकड़ में आवे, जाननार जानने में आ जावे, तो वो निरपेक्ष ज्ञान पूर्वक जो सापेक्ष ज्ञान किसी को जानना वो प्रकट होता है, पर को जानना, पदार्थ को जानना, ऐसा निरपेक्षता पूर्वक जब सापेक्ष ज्ञान की प्रकटता होती है कोई भी पदार्थ को जानने की, उसे ज्ञान का व्यवहार बोला जाता है। तब तक ज्ञान का व्यवहार नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान और ज्ञान का व्यवहार में इतना अंतर है। सभी मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान चला जाता है, सम्यक ज्ञान की प्रगटता होती है, बाद में जो ज्ञान में जानना होता है पर का भी उसको व्यवहार लागू पड़ता है। तब तक वो ज्ञान अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को अज्ञान बोला जाता है। और व्यवहार ज्ञान है वो ज्ञान का एक व्यवहार का नई का अंश होने से ये ज्ञान इसको जानता है तो उसको व्यवहार नहीं करके भी ज्ञान बोला जाता है। ऐसी ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान की परिभाषा बराबर समझ में आ जावे ने, एक तो सामान्य ज्ञान की परिभाषा और एक मतिश्रुत ज्ञान की परिभाषा, ये पकड़ में आ जावे तो केवल ज्ञान एकदम नजदीक है, दूर नहीं है। क्योंकि वो केवल ज्ञान का ये मतिश्रुत ज्ञान अवयव है। केवल ज्ञान अवयवी है, मतिश्रुत ज्ञान अवयव है, तो अवयव से अवयवी पकड़ में आ जाता है। अवयव से अवयवी पकड़ में कैसे आता है? अभी गुरुदेव ने जो स्पर्श इंद्री का दृष्टांत दिया ना, कि स्पर्श इंद्री क्या कहाँ है, पूरे शरीर में फैली हुई है। और ये चक्षु इंद्री, ये घ्राण इंद्री, ये कर्ण इंद्री, ये रस इंद्री, वो एक 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 है, मगर स्पर्श इंद्री तो सभी जगह पे है। अभी अनुभूति के लिए उसके पास एक ज्ञान तो सबके पास बच गया है। निगोद में होवे ना जीव तो भी ज्ञान का अंश उसके पास बच गया है। वो ज्ञान का अंश है ना, उसी अंश में अनुभूति होती है। अभी वो ज्ञान का अंश है, वो आत्मा के पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। वो कोई एक प्रदेश में ज्ञान प्रकट होता है और दूसरे असंख्य प्रदेश बाजू में रह जाते, ऐसा नहीं है। उसमें दृष्टांत क्या देना है कि जैसे किसी जीव को बुखार आ गया शरीर में, बुखार आता है ना, तो वो शरीर में उसको बुखार आया, तो अभी बुखार को चेक करने के लिए वो क्या करेगा? बुखार को चेक करना है, ये शरीर तप गया है, गर्म हो गया है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए क्या, ये नाखून है ना, नाखून, इसको नाखून बोलते हैं ना, उससे वो ऐसा शरीर पे लगाएगा तो उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा पता उसको कि मेरे शरीर में बुखार है, ऐसा पता नहीं चलेगा। नाखून से क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि वो नाखून है, वो अवयवी का अवयव नहीं है। ये अवयवी है पूरा शरीर, और उसका अवयव नाखून नहीं है, क्योंकि नाखून तो निकल जाता है, निकल जावे तो भी शरीर रह जाता है। वो अवयवी का अवयव उसको बोला जाता नहीं है। तो अवयवी का अवयव शरीर को चेक करने के लिए कौन सा है? तो बोलते हैं ये टेरवा है ना अंगुली का, है, इससे ऐसा घुमावे ना तो पता चल जाता है उसको कि मेरा शरीर गर्म है, तप रहा है, अभी मेरे में बुखार है। तो ऐसे आत्मा है ना, ये आत्मा अवयवी है और उसका ज्ञान है ना, वो अवयव है। और राग है वो एक्स्ट्रा चीज है। राग है वो क्या है? नाखून की जगह पे है। और ये जो हाथ का जो ये है ना, वो अवयव है और ये शरीर अवयवी है। तो अवयवी को पहचानना हो तो वो अवयवी का जो अवयव है उससे पता चलता है। जो अवयवी का अवयव नहीं है उससे अवयवी का पता चल सकता नहीं है। तो ये नाखून तो વધારાની चीज यानी कि एक्स्ट्रा चीज है, उससे पता नहीं चलता है शरीर का। मगर ये जो है
वो पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो उसी से अपन इसको नापे तो पता चल जाता है कि शरीर गर्म हुआ है और बुखार है। ऐसे ही आत्मा है वो अवयवी है, उसका ज्ञान का अंश है वो अवयव है, और राग है वो नई चीज है, अपनी नहीं है। अपनी होती तो कभी चली नहीं जाती, और अपनी होती तो सदाई अपने पास रहती, और अपनी होती तो निर्विकल्प दशा में भी रहती, मगर वो सदाई रहती नहीं है, वो नाखून की जगह है, वो अपनी चीज नहीं है। और ये अवयव है वो ज्ञान की जगह पे है, और अवयवी है वो पूरा शरीर। जैसे ये शरीर है ऐसे ही अवयवी है वो ज्ञायक है। तो ज्ञायक का अवयव ज्ञान, और ज्ञान से वो ज्ञायक का पता स्पर्श होके पता चलता है। वो ज्ञान ज्ञायक को अभेद रूप से स्पर्श करके अनुभूति करता है, तब आनंद का जन्म होता है। ऐसे ज्ञान का अंश का भी पता चल जावे न, तो ज्ञायक उधर ही है, ऐसा कहना है। ऐसे समझना। और एक दृष्टांत देता हूं, बहुत बढ़िया। आपको अच्छा लगता है ना दृष्टांत, तो ही मैं दूं, नहीं तो मेरे को ऐसा कोई नहीं है, मैं तो सीधा चलने भी लगूं। अनादि से आत्मा अपना कहां चला गया है? गायब हो गया है। गायब हो गया है ना, मिलता नहीं है। अपन ढूंढ रहे हैं उसको, पता चल गया सबको कि मेरा आत्मा है वो यहां ही है, वो शुद्ध है, वो अखंड है, वो निरालंबन है, अनादि अनंत है, एक रूप है, शाश्वत है, अभेद है, अपरिणामी है। वो सब पता है उसको, मगर फिर भी पता नहीं है। पता होने पर भी सम्यक पता उसको नहीं है। ऐसा पता है विकल्प में कि ऐसा ही है आत्मा, ऐसे ही ख्याल में आता है, ज्ञान में ही वेदन होता है, ज्ञान से ही पकड़ में आता है, ये सब पता है, मगर पकड़ में कैसे आवे वो पता नहीं है। पकड़ में आवे ऐसा पता होने पर भी पकड़ में नहीं आता है। पुरुषार्थ नहीं चलता है, पर की महिमा नहीं छूटती है, निरंतरता नहीं चलती है, समझ सही नहीं है, इसलिए आत्मा हाथ में आता नहीं है। अभी गुरुदेव है ना, एक दृष्टांत देते हैं, सबने सुना होगा, फिर भी मैं मेरी स्टाइल से दोहराता हूं, आप समझना उसको। एक बुड्ढे माजी थे, बुड्ढे माजी हैं? वो क्या कर रहे थे कि उसका कपड़ा फट गया था, तो कपड़ा फट गया था, उसको सांध रहे थे, सुई और दोरा, क्या बोलते हैं आप, सुई दोरा बोलते हैं ना, सुई और दोरा से सिलाई कर रहे थे उसकी। सिलाई करते 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 क्या हो गया कि उसकी सुई थी ना वो गिर गई, सुई थी वो गिर गई। तो अभी सुई गिर गई, मिले ही नहीं उसको, अभी उसको मिलती नहीं थी, तो फिर उसकी घर में ही गिरी थी सुई, तो घर में ही वो काम कर रही थी, घर में ही सुई गिर गई, घर में ही गिर गई सुई। उसको यहां कितना ढूंढा मिली ही नहीं उसको। फिर उसको ऐसा लगा, तो उसने बाहर जाके ढूंढना शुरू किया, ये गेट है ना उसके बाहर गई वो, फिर वहां ढूंढने लगी वो सुई को। कोई पास में से निकला, वो बोले कि आप क्या कर रहे हैं? तो मेरी सुई गिर गई है, मैं ढूंढ रही हूं। तो वो बोले कि कहां गिरी थी? तो बोले गिरी तो अंदर है घर में, मगर घर में अभी प्रकाश नहीं है, इसलिए मैं अभी प्रकाश बाहर है तो बाहर ढूंढ रही हूं कि वहां प्रकाश में मेरी सुई मेरे को दिख जाए। क्या बोले कि घर में अंधकार है और बाहर में प्रकाश है, तो वे मैं प्रकाश में जाके सुई ढूंढती हूं कि वहां से मेरे को मिल जाए। अभी उसको जहां प्रकाश है वहां अंधकार दिखता है, और इंद्रिय ज्ञान में प्रकाश नहीं है, अंधकार है, वहां उसको प्रकाश दिखता है। सुई गिरी है घर में, आत्मा खोया हुए अपने में, और ढूंढता है वो बाहर में, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, वहां जाऊंगा मिलेगा, वहां जाऊंगा मिलेगा। अरे जहां गायब हुआ है वहां ढूंढो, गायब घर में हुआ है, बाहर नहीं चला गया आत्मा, गायब हुआ है यहां, तो यहां ढूंढना पड़ेगा तभी मिलेगा। अभी यहां ढूंढने में उसको क्या मिलता नहीं है ना, तो अंधकार दिखता है उसको, वो अंधकार दिखता है ना, इसलिए उसको शास्त्र स्वाध्याय में, ज्ञानी के वचनों में, वहां उसको प्रकाश लगने लगता है। निमित्त तरीके वो सब होता है, उसका निषेध नहीं है, ऐसा नहीं समझना,
मगर उसको प्रकाश वहां दिखता है, प्रकाश है यहां, दिखता है बाहर में। बस यही भ्रमणा है संसार की। ये माझी को ऐसा ही हो गया कि यहां प्रकाश नहीं है तो बाहर प्रकाश है तो वहां ढूंढू। ऐसी ही अज्ञानी की हालत है। खोया हुआ है आत्मा यहां पे, ढूंढना यहां है, ढूंढता है वो बाहर, और बाहर से कभी मिलने वाला नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक अपना अवयवी का अवयव ख्याल में नहीं आवे, ज्ञान स्वभाव ख्याल में नहीं आवे, तब तक ज्ञायक भाव उसको प्रकट हो सकता नहीं है। ऐसे दृष्टांत गुरुदेव देते हैं ना, उसमें से ऐसे सिद्धांत निकालना। सिद्धांत निकालेंगे ना तो पता चलेगा कि दृष्टांत कहने का तात्पर्य सिद्धांत निकालने के लिए होता है, खाली खाली दृष्टांत नहीं देते हैं। वो माझी का दोष नहीं है, माझी का तो बात कही है। अपनी स्थिति यही है, अपने को ऐसे सोचना कि अपन क्या कर रहे हैं पूरे दिन भर, अपन को ढूंढना है। पहले तो क्या है कि ढूंढक वृत्ति ज्यादा चलती नहीं है। पहला तो दोष ये है कि ढूंढने का कार्य ज्यादा समय चलता ही नहीं, और ढूंढने का कार्य चले तो जहां है वहां ढूंढने का कार्य चलता नहीं, जहां नहीं है वहां ढूंढने का कार्य चलता है। इस तरीके से पुरुषार्थ की कमी हो जाती है, पर का लक्ष्य नहीं छूटता है। मोह का महिमा जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है ना, वो पर का मोह का महिमा जीव को छूटता नहीं है। अपना स्वभाव का महिमा आता नहीं है। अपना स्वभाव का महिमा आवे ना तो पर का महिमा तो तुरंत में छूट जावे। इसे अपना महिमा कैसे आवे, अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा जानने वाला कैसा है, जानन देखनार कैसा है, मेरा स्वभाव में कुछ हानि वृद्धि होती ही नहीं है, वो चढ़ा चढ़ता से रहित है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए ना तो उसी से किसी के मुक्ति करना है किसी से, वो तो सदा मुक्त ही है। ऐसा विचार करके अपने ज्ञान को अंदर में ले जाने का पुरुषार्थ करे तो उसको प्राप्ति होने में कोई कठिनाइयां नहीं होती। ये अपन भावार्थ का जो ऊपर का पैराग्राफ है, ये गाथा सूत्र का व्याख्यान उससे ऊपर का थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हुआ के बाद, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी अवलंबन रहता नहीं है। इसकी चर्चा तो अपनी कल बहुत हो गई। यह कथन से ऐसा न समझना कि शुद्ध नहीं को सत्यार्थ कहा तो अशुद्ध नहीं सर्वथा असत्यार्थी है, माने कि पर्याय है ही नहीं, अशुद्धता है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। ऐसे मानने से तो वेदांत मत वाला जैसे संसार को अवस्तु सर्वथा अवस्तु मानते हैं, ऐसा सर्वथा एकांत का पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। ये रीत से शुद्ध नहीं का आलंबन भी वेदांतियों की जैसे मिथ्या दृष्टियों का आलंबन भी वेदांतियों की जैसे मिथ्या दृष्टिपणा लाएगा। ऐसा एकांत में खींच जाएगा तो वेदांतियों को जैसा मिथ्या दृष्टिपणा है ऐसा ही अपने को मिथ्या दृष्टिपणा आ जाएगा। वेदांत पक्ष है ना, वो कोई बाहर में नहीं होता है। अपन पर्याय को नहीं माने ना, उसको बोला जाता है वेदांती। अपन पर्याय को नहीं माने तो उसको वेदांत बोला जाता है। माने कि वेदांत मत में ऐसा है, इससे ऐसा नहीं समझना कि अपने भाव में भी अगर ऐसा चले कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय हो ही नहीं सकती। पर्याय का निषेध 100% करना, मगर उसकी उपेक्षा करके निषेध करना, द्वेष करके नहीं करना। और आत्मा की अपेक्षा के लिए पर्याय की उपेक्षा करना, आत्मा का ग्रहण के लिए पर्याय की उपेक्षा करना। बाकी खाली 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 पर्याय नहीं है, ये नहीं है, अशुद्धता नहीं है, विभाव नहीं है, मैं तो एक शुद्ध ही हूं, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे खाली खाली शब्द में आता है ना, उससे कोई भाव भाषण होता नहीं है। वो तो कहावत है ना, पोपट बोले राम राम, ऐसे बोलना हो जाता है कि मैं द्रव्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अभेद हूं। ऐसे बोलने का मार्ग नहीं है। यथार्थ स्वरूप जानना, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु अनादि अनंत है, कभी पर्याय निकल नहीं सकती, कभी द्रव्य भी निकल नहीं सकता। पर्याय का लक्ष्य छूटता है, पर्याय की उपेक्षा जरूर होती है,
पर्याय की उपेक्षा भी पर्याय में होती है, और जो पर्याय में पर्याय की उपेक्षा होवे उसमें द्रव्य की अपेक्षा शुरू हो जाती है। पर्याय की उपेक्षा करने वाला द्रव्य नहीं है, पर्याय की उपेक्षा करने वाली पर्याय खुद है। वही बोलती है पर्याय मेरे में नहीं है, उसी का नाम द्रव्य में हूं, ऐसा है। तो पर्याय का निषेध उपेक्षा इस तरीके से होती है। पर्याय का निषेध जरूर करना, क्योंकि पर्याय में राग मिथ्यात्व चल रहा है, वो मेरे में है ही नहीं, ऐसा निषेध करना ही, नहीं करना ऐसा नहीं, मगर उपेक्षा करके। वो निषेध करने वाली भी पर्याय है, तो वो पर्याय ऐसा कहती है मैं द्रव्य हूं, इस तरीके से निषेध किया जाता है। इसलिए इसमें बोलते हैं कि इस रीति से जो शुद्धनई का आलंबन भी वेदांतियों की जैसे मिथ्या दृष्टिपणा लाएगा, इसलिए सर्व नयों को कथनचित रीत से सत्यार्थपणा का श्रद्धान करने से ही सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। माने कि कोई नई दुभाए ऐसा प्रकरण अपने भाव में नहीं आना चाहिए। सभी नहीं अपनी अपनी जगह पे सत्यार्थ है, व्यवहार नहीं असत्यार्थ है, वो निश्चय नहीं की अपेक्षा से असत्यार्थ है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा पूरी सत्यार्थ है। उसकी स्थापना करके फिर उसको निश्चय नहीं की जगह में उठापना, ऐसा नहीं कि व्यवहार नहीं है ही नहीं, मैं तो अकेला निश्चय ही हूं, ऐसा नहीं है। माटे सर्वनयों को कथन रीते सत्यार्पणा का श्रद्धान करने से ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इस रीत से स्यादवाद को समझकर जिन मत का सेवन करना, मुख्य गुण कथन सुन के सर्वथा एकांत पक्ष को नहीं पकड़ना। एकांत सर्वथा पक्ष पकड़े तो उसमें मिथ्यात्व आ जाता है। सर्वनई को सत्यार्थ मान के उसकी अपेक्षा समझ के, अपेक्षा का ज्ञान भी सम्यक करके, जो नई जहां है उसको वहां रख के उसका श्रद्धान करना। एक नई को दूसरी नई में मिलाना नहीं। व्यवहार नई की क्रिया में निश्चय नई की क्रिया को अभेद नहीं करना, वो दोनों अलग अलग प्रकरण है। निश्चय नहीं अभेद आत्मा को प्रसिद्ध करता है, व्यवहार नहीं परिणमन को प्रसिद्ध करती है, तो वो दोनों का विषय अलग अलग है। दोनों का विषय अलग अलग नहीं हो तो दो नाम ही नहीं पड़े। दोनों का विषय अलग अलग है, इसलिए दो नाम के कहे जाते हैं। अगर दोनों का विषय एक ही हो तो एक ही नाम से उसको पुकारे, दो नाम क्यों पड़े उसके? तो इसलिए दोनों का विषय अलग अलग है, ऐसा जान के फिर अपना प्रयोजन की सिद्धि कैसे हुए उधर उसकी तरफ अपने को, अपना ज्ञान को ले जाना। इस गाथा सूत्र का व्याख्यान करते हुए टीकाकार आचार्य भी कहते हैं कि आत्मा व्यवहार नहीं की दृष्टि में जो बद स्पष्ट आदि रूप दिखता है, वो दृष्टि में तो वो सत्यार्थी है। देखो ये अपन ने बात कही ना, वही है कि अगर उस दृष्टि से देखो, बद स्पष्ट आदि भाव की दृष्टि से देखो, व्यवहार नहीं से देखो, तो बद स्पष्ट आदि भाव एक समय की पर्याय में चल रहा है। एक समय की पर्याय में चले, उसका निषेध अपन नहीं कर सकते हैं, वो तो है, तो उसको सत्यार्थ मानना। ऐसा परिणमन मेरा चल रहा है, ऐसा परिणमन अशुद्धता रूप परिणमन शुद्धता रूप कैसे हो जाए, उसके लिए मैं अशुद्धता का निषेध करके मेरे शुद्ध स्वभाव का आदर करता हूं, और वो अशुद्धता मेरे में नहीं है, पर्याय में है, ऐसा ज्ञान करके मैं वो अशुद्धता मेरे द्रव्य में नहीं है, मेरा द्रव्य शुद्ध है, ऐसा उसको विचार चले, ऐसा ज्ञान ध्यान चले, ऐसा श्रद्धान चले, तो जहां शुद्धता द्रव्य में भरी है वो स्वयं एनलार्ज होके पर्याय में आ जाती है। उसको कुछ होना नहीं पड़ता, वो स्वयं एनलार्ज होती है, एनलार्ज होती है और कुछ नहीं होता है। वो आती नहीं है वहां पे, एनलार्ज होती है। एनलार्ज हुई तो वो ऐसा बोला गया कि वो पर्याय में भी उसका भाव प्रकट हो गया। द्रव्य का भाव तो पर्याय में आ सकता है, मगर पर्याय का भाव कभी द्रव्य में जा सकता नहीं है। द्रव्य का भाव तो एनलार्ज होके, विस्तार होके पर्याय तक प्रसरता है, मगर पर्याय का भाव कभी द्रव्य में आ सकता नहीं है, ऐसी बात है। व्यवहार नहीं की दृष्टि में जो बद स्पष्ट आदि रूप दिखता है, वो दृष्टि में तो वो सत्यार्थी है, परंतु शुद्धनई की दृष्टि में बद स्पष्ट आदिपना असत्यार्थ है। यह कथन में टीकाकार आचार्य ये स्यादवाद बताया है, ऐसा जानना। वो दोनों बातें करते आते हैं आचार्य, बद स्पष्ट आदि भाव का भी स्पष्टीकरण करते हैं, अबद स्पष्टी आदि भाव भी बताते आते हैं।
और वो दोनों का बात करके फिर बात करते हैं कि अपने स्वभाव के समीप जाके देखना, अपने स्वभाव से इसको देखना, वो महत्वपूर्ण बात है। वो दोनों का ज्ञान करा के स्वभाव की समीप देखने का कहते हैं, वो प्रयोजन की सिद्धि की बात है। दोनों का ज्ञान बराबर करना और वो दोनों का ज्ञान करके उस ज्ञान से अपनी दृष्टि को हटा के अपनी दृष्टि को अपनी स्वभाव की सम्मुख ले जाना। अभी अपनी दृष्टि अपने स्वभाव की सम्मुख आ गई तो वो व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, जो भी नहीं थी वो विलीन होके भावश्रुत ज्ञान की प्रगटता हो जाएगी। और यहां ऐसा जानना कि यह नहीं है, वह श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। देखो भाई साहब, आप बोल रहे थे ना श्रुत ज्ञान प्रमाण, ये वही बात है। इसमें श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। अहीं ऐसा जानना कि जो नहीं है वो श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष दिखाता है। श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश माने श्रुत ज्ञान है वो अनंत नयों का समूह है, उसे बोला जाता है श्रुत ज्ञान। तो अनंत नयों का समूह इकट्ठा हो गया श्रुत ज्ञान में, तो वो श्रुत ज्ञान को प्रमाण बोला जाता है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु जब उसके साथ में मिले, एक नई में दूसरी अनंत नई जिसके साथ में मिले, तो वो अनंत नई का समुदाय वाला ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। तो इसी अपेक्षा से यहां श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है, ऐसा कहा गया है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष दिखाती है, इसीलिए यह नई भी परोक्ष ही जनावे छे माने दिखाती है। श्रुत ज्ञान प्रमाण है ना, वो तो परोक्ष है, केवल ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। केवल ज्ञान में जैसे आत्मा का प्रदेश दिखता है, ऐसे श्रुत ज्ञान में प्रदेश नहीं दिखते हैं, उस अपेक्षा से उसको परोक्ष बोला जाता है। वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, प्रदेश नहीं दिखता है, उस अपेक्षा से श्रुत ज्ञान परोक्ष है। और केवल ज्ञान वेदन की अपेक्षा लो कि प्रदेश की अपेक्षा लो, दोनों अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। श्रुत ज्ञान वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, आत्मा के असंख्य प्रदेश उसको दिखते नहीं, उस अपेक्षा से उसको परोक्ष बोला जाता है। यह नहीं परोक्ष ही जनाती है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषयभूत, शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषयभूत, बद स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय कैसा है कि उसमें बद स्पष्ट आदि भाव नहीं है, 5 भाव है, उससे रहित आत्मा माने कि त्रिकाली द्रव्य चैतन्य शक्ति मात्र है। वो शक्ति तो आत्मा में परोक्ष ही है। अभी क्या कहना चाहते हैं? शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषयभूत माने कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय क्या है? त्रिकाली द्रव्य। त्रिकाली द्रव्य उसमें बद स्पष्ट आदि भाव 5 भाव नहीं है, उससे रहित जो त्रिकाली द्रव्य है, वो त्रिकाली द्रव्य कौन सी नई का विषय है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नई त्रिकाली द्रव्य को विषय करती है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नई बद स्पष्ट आदि भाव को विषय करती है। अभी शुद्ध द्रव्यार्थिक नई की चर्चा चल रही है, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नई का विषय त्रिकाली द्रव्य है, उसमें बद स्पष्ट आदि 5 भाव उससे रहित है। वो आत्मा कैसा है? उससे रहित है वो आत्मा कि चैतन्य शक्ति मात्र है। चैतन्य शक्ति माने ज्ञान शक्ति मात्र है। चैतन्य माने ज्ञान, चैतन्यपना, चैतन्य शक्ति मात्र ज्ञान शक्ति मात्र है। वो शक्ति तो आत्मा में परोक्ष ही है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये शक्ति आत्मा में परोक्ष है, उसका मतलब ये है कि वो जो आत्मा में शक्तियां पड़ी है वो मति श्रुत ज्ञान में कभी आती नहीं है। शक्ति की व्यक्ति होती है, शक्ति रूप रह जाती है। शक्ति कभी पर्याय में नहीं आती है। भावश्रुत ज्ञान में भी शक्ति नहीं आती है। शक्ति रूप रहती है, भावश्रुत ज्ञान भावश्रुत ज्ञान रूप रहता है। मगर भावश्रुत ज्ञान में वो शक्ति, भावश्रुत ज्ञान क्या है? शक्ति की व्यक्ति है। शक्ति की व्यक्ति है, शक्ति नहीं आई है व्यक्ति में। शक्ति की व्यक्ति, शक्ति की व्यक्ति माने शक्ति की व्यक्ति माने अंश। शक्ति अंशी है,
और उसका जो व्यक्त अंश है उसे बोला जाता है भावश्रुत ज्ञान। वो भावश्रुत ज्ञान पर्याय रूप है। वो पर्याय में अभी त्रिकाली द्रव्य परोक्ष क्यों कहा उसको कि वो शक्ति पर्याय में आती नहीं है, वो शक्ति शक्ति रूप रहती है और व्यक्ति पर्याय में प्रकट होती है, इसीलिए वो शक्ति को यहां परोक्ष कहा गया है। वो शक्ति कभी पर्याय रूप नहीं होती, वो शक्ति कभी पर्याय में नहीं आती। वो शक्ति की जो व्यक्ति है उसे ही पर्याय बोला जाता है। इसलिए शक्ति को पर्याय की प्रकट की अपेक्षा से वो शक्ति पर्याय में नहीं आती है, इसलिए वो शक्ति को परोक्ष कहा गया है। ऐसा इसमें भाव है, ऐसा समझना। शक्तियों को और व्यक्ति को, द्रव्य को और पर्याय को आचार्य भगवान पृथक ही रखते हैं। पृथक है इसलिए पृथक रखते हैं, उसको पृथक रखना ऐसा नहीं है कुछ। वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसी है, वस्तु का स्वभाव जैसा है वैसा ही तो कहते हैं। गुरुदेव को किसी ने बोला कि आपने तो जिनागम के सब अर्थ फिरा दिए। गुरुदेव को क्या बोला? आपने तो जिनागम के सब अर्थ फिरा दिए, पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये आप जब से आए हैं ना तब से ये जिनागम का सब अर्थ फिर गया। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि फिर गया मतलब उसका मतलब ये है कि जैसा है ऐसा हो गया, जैसा अर्थ था ऐसा हो गया। अभी फिर गया आपको क्यों लगता है कि पहले आपको सच्चा अर्थ नहीं था, वो आपको सच्चा लगता था, इसलिए ये सच्चा अर्थ आया वो आपको झूठा लगता है। वो फिर नहीं गया है, यथार्थ था वो हमने कहा है, पहले वाला यथार्थ नहीं था, हमने तो यथार्थ निरूपण किया है। वस्तु का जैसा स्वभाव है, वस्तु का जैसा स्वरूप है, ऐसा ही हमने तो प्रतिपादित किया है। किसी को बुरा लगे, किसी को दुख लगे तो हमें माफ कर देना, ऐसा गुरुदेव बोला करते थे कि सब भगवान है, कोई है ने भगवान नहीं है ऐसा नहीं है, कोई पामर नहीं है, सब प्रभु है, हमको तो सब जीव भगवान ही दिखते हैं और भगवान की भूल हो तो भी एक समय की भूल है, उसमें हम देखते नहीं, हम एक समय की भूल को कभी देखते ही नहीं किसी की, हमको तो सब भगवान ही दिखते हैं, ये सब भगवान की मंडली बैठी हुई है, हम सबको भगवान देख के ही प्रतिपादन करते हैं। हमको पता है इसको अभी भगवान हाथ में आने वाला है, हमको पता है उसके हाथ में ही भगवान है, उसको स्वीकार करना है, ऐसा हमको दिखता है। अभी उसे नहीं दिखता है इसलिए वो स्वीकार नहीं करता है, हमें तो ऐसा ही दिखता है कि वो अभी स्वीकार कर लेगा ना तो अभी भगवान बन जाएगा, भगवान की टोली में शामिल हो जाएगा, हमें तो ऐसा लगता है। इसलिए जैसा अर्थ था ना ऐसा आचार्य भगवान करते हैं, गुरुदेव भी ऐसा ही स्पष्टीकरण करते हैं। पहले अपने कुछ नहीं समझा हो ऐसा और अभी सही समझ में आवे तो अपने को ऐसा लगता है ये उल्टा अर्थ हो गया। उल्टा अर्थ नहीं, सही अर्थ पता चलता है तो पुराना अर्थ को छोड़ देना कि वो गलत था, अपनी मान्यता में भ्रम था, वो निकल गया। ऐसे ही इसका अर्थ है कि आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है, वो शक्ति तो आत्मा में परोक्ष ही है और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुत आदि ज्ञान रूप है। कर्म का संयोग का निमित्तपना है इसलिए उसका नाम मति श्रुत पड़ता है। कर्म का संयोगपणा नहीं देखे, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं देखे तो मति और श्रुत वो उपाधि निकल जाए और ज्ञान रह जाए। मति श्रुत की उपाधि जो है वो कर्म सापेक्ष है और ज्ञान है वो आत्मा में से आता है। वो मति श्रुत कर्म संयोग से है, ऐसा लिखा देखो इसमें, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से है। वो कर्म संयोग उसको नहीं डालना था, क्यों डाला इसमें? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सिद्ध करना है। मति श्रुत जो है उसमें नियम से कर्म का निमित्तपना होता है और मति और श्रुत, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान, केवल ज्ञान। अभी मति श्रुत अवधि मन परिय केवल वो सब उपाधि है। उसमें सामान्य देखो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान, केवल ज्ञान, वो ज्ञान सामान्य है, उसमें वो बहता चला आता है, बहता चला आता है अंदर से ज्ञान 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 ज्ञान। अभी ज्ञान बाहर निकला
तो कर्म संयोग उसको दिखा, तो कर्म संयोग से उसको जितना जानना मति में आवे उस हिसाब से उसका नाम मति पड़ता है। श्रुत ज्ञान में जितना जानना आवे उस अपेक्षा से श्रुत ज्ञान पड़ता है। रूपी पदार्थ को जानने की अपेक्षा अवधिमन प्रिय नाम पड़ता है, और परिपूर्ण जानने की अपेक्षा उसका नाम केवल ज्ञान पड़ता है। तो ये सब जानने की अपेक्षा से ज्ञान का 5 विशेष भेद करके उसके नाम कहे गए हुए हैं। वही मति ज्ञान में आप देखो तो ज्ञान है, वही श्रुत ज्ञान में देखो तो ज्ञान है, अवधि ज्ञान में भी ज्ञान है, मन प्रिय ज्ञान में भी ज्ञान है, केवल ज्ञान में भी ज्ञान है। तो ज्ञान मात्र आत्मा है, ऐसा कहना चाहते हैं। और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुत आदि ज्ञान रूप है, वो कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कही जाती है। माने कि वेदन की अपेक्षा से मति श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। और संपूर्ण ज्ञान जो केवल ज्ञान जो छद्मस को प्रत्यक्ष नहीं, वो भी शुद्ध नहीं, वो भी यह शुद्ध नहीं आत्मा का केवल ज्ञान रूप को परोक्ष जनाता है। संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान जो कि छद्मस को प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी यह शुद्ध नहीं, ये शुद्ध नहीं आत्मा का केवल ज्ञान रूप को परोक्ष जनाती। यहां जो केवल ज्ञान लिखा है ना, वो केवल ज्ञान पर्याय की बात नहीं है, आप समझना उसको। केवल ज्ञान पर्याय की चर्चा यहां नहीं है। केवल ज्ञान यानी कि मात्र ज्ञान, यानी कि संपूर्ण स्वभाव, संपूर्ण ज्ञायक भाव, त्रिकाली स्वभाव, उसकी यहां चर्चा है। उसकी यहां चर्चा है। उसका आधार क्या है कि दूसरी लिटी पढ़ो आप। संपूर्ण ज्ञान जो केवल ज्ञान है, जो के छद्मस को प्रत्यक्ष नहीं, वो भी यह शुद्ध नहीं आत्मा का केवल ज्ञान रूप, केवल ज्ञान रूप को, केवल ज्ञान रूप माने त्रिकाली द्रव्य, केवल ज्ञान रूप माने केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, केवल ज्ञान रूप माने त्रिकाली द्रव्य, केवल ज्ञान रूप को परोक्ष जनाता है। वो केवल ज्ञान रूप को परोक्ष जनाता है। वो ऊपर आया है ना कि वो शक्ति आत्मा में परोक्ष है, उसका ही यहां वो विस्तृत किया है ये बात। वही आत्मा को यहां केवल ज्ञान के रूप में लेके परोक्ष की सिद्धि यहां पे की है। जब तक यह नई को जीव जाने नहीं, जब तक शुद्ध द्रव्यार्थिक नई को जीव नहीं जाने, तब तक आत्मा का पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान होता नहीं है। इसीलिए श्री गुरुए यह शुद्ध नई को प्रकट करके उपदेश का किया है कि पद स्पृष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर, पूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर, पूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा 5 भावों से रहित, बद स्पष्ट आदि भावों से रहित, ऐसा पूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर श्रद्धान उसका करना, पर्याय बुद्धि न रहना। पर्याय बुद्धि न रहना यानी कि बद स्पष्ट आदि भावों को बार बार याद मत करना, एक बार समझ लेना सब कि बद स्पष्ट आदि भाव पर्याय में चलते हैं, मेरी पर्याय में भी अभी चलते हैं, बहिर्लक्षता से ये भाव होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। वो जान लिया, बाद में उपयोग को अंदर लेना का प्रयत्न करना, बस स्पष्ट आदि से खिसक देना उपयोग को, बाद में ज्ञान को अंदर ले जाने के लिए कि वो बस स्पष्ट आदि भाव मेरे में नहीं है, ऐसा मैं अबद स्पष्ट हूं, अनन्य हूं, नियत हूं, अविशेष हूं, असंयुक्त हूं, ज्ञान दर्शनात्मक हूं, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, चढ़ा चढ़ता से रहित हूं, निरावलंबन हूं, एक रूप हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, नित्य हूं, अपरिणामी हूं, ज्ञायक हूं, भूतार्थ हूं, ऐसा अंदर में ज्ञान को ले जाने का प्रयत्न करना। बद स्पष्ट आदि भाव दिखाई देते हैं ना पर्याय में समय पे कि ये बहिर्लक्षता हो गई, ये परिणामन राग द्वेष रूप हो गया, वो दिखाई देते हैं। वहां से नजर को वो जहां जो नहीं दिखाई देता है, अभी दिखता हुआ भी नहीं दिखाई देता है, उधर वो नजर को और ज्ञान को ले जाना। बस स्पष्ट आदि भावों को ज्यादा याद मत करना, एक बार ज्ञान करके फिर उसको होने देना। वो क्रमबद्ध है, उसमें अपना कोई पुरुषार्थ चल सकता नहीं है। उसकी योग्यता के अनुसार उसकी परिणमन की स्थिति अशुद्धता रूप वर्तनी हो, तब तक वर्तती रहेगी।
अनादि काल से अनंत काल तक की जितनी पर्याये जैसी जैसी प्रकट होने वाली है ऐसी प्रथम से निश्चित है। कोई पर्याय आगे पीछे हो सकती कभी नहीं है। जो जीव का जब मोक्ष होने वाला है वो केवल ज्ञान में अभी मौजूद है, उसको कोई आगे पीछे कर सकता नहीं है। जो जीव को सम्यक दर्शन होने वाला है वो पर्याय निश्चित रूप से अंश रूप गुण रूप अभी पारिणामिक भाव में वर्तमान में उस जीव का द्रव्य के पारिणामिक भाव में गुण रूप पड़ी है। उसे पता नहीं है, केवली भगवान को मालूम है कि इसका ये अंश इसी समय प्रकट होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला है। इसीलिए ज्यादा उतावल मत करना और प्रमाद भी मत करना। सही तरीके से जान के पुरुषार्थ करना। ऐसा पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए कि कर्ता बुद्धि हो जाए कि ये क्यों नहीं होता है, इसको तो मैं आज कर ही लूंगा, ये तो होना ही चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ में उतावल हो जाती है, जल्दीपना आ जाता है। ऐसा जल्दीपने में कर्ता बुद्धि होती है और कर्ता स्वभाव गायब हो जाता है और प्रमाद करता है जीव। प्रमाद नहीं करना, धीरज जरूर रखना, शांति से काम लेना, मगर प्रमाद नहीं करना कि अभी तो क्रमबद्ध है, केवली भगवान के ज्ञान में तो है कि अपने को कब होने वाला है, फिर अपन पुरुषार्थ करे कि नहीं करे वो तो उसी समय होने वाली है। उसी को बोला जाता है मिथ्यात्व। उसी का नाम मिथ्यात्व है कि उसको प्रमाद हो गया, उसको स्वच्छंदता हो गई। पुरुषार्थ जो करता है, जिसका पुरुषार्थ चलता है, उसे ही पर्याय क्रमबद्ध बोलने का अधिकार है। जो पुरुषार्थी नहीं है वो पर्याय क्रमबद्ध है ऐसा बोल ही नहीं सकता है। जिसका पुरुषार्थ चलता हो कि मेरे को अभिज्ञायक चाहिए, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, एक तरफ बोलता है मैं ध्रुव परमात्मा हूं, दूसरी तरफ बोले कि मेरे को अभी ध्रुव चाहिए, विरोधाभास लगता है। विरोधाभास नहीं है, अविरोधी बात है वो। उसको ऐसा है कि ध्रुव हूं ऐसा स्वीकार है और ध्रुव अभी प्रगटता में नहीं आया ऐसा भी स्वीकार है, तो वो ध्रुव हूं ऐसा मानता है और अभी ध्रुव मेरी पर्याय में आ जावे ऐसा भी पुरुषार्थ करता है। तो पुरुषार्थ तो निरंतर चलना चाहिए और पुरुषार्थ में जल्दबाजी करके कर्ता बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ जिसको चलता है वो पुरुषार्थ करके 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 फिर पर्याय प्रकट नहीं होवे न सम्यकता की, उसको ऐसा अधिकार है कि ये मेरी पर्याय का क्रमबद्धपना कब आएगा, मेरी पर्याय में अभी प्रकटता नहीं हुई, मेरी योग्यता में अभी कमी है, मेरी योग्यता कब अंदर से आएगी, ऐसी भावना वाले को ऐसा अधिकार है कि वो ऐसा बोल सकता है कि मेरी पर्याय योग्यता के अनुसार होती है, मेरी पर्याय क्रमबद्ध में होती है, उसका जब क्रम होगा तब वो हो जाएगी। वो ऐसा समझ करके भी पुरुषार्थ चालू रखता है। इस जीव को अधिकार है बोलने का। खाली खाली अपनी ढांक पिछोड़ी कर दे कि भाई अभी तो नहीं होता है तो उसको छोड़ दो, अभी वो तो क्रम में आएगी, अंदर तो अनुस्मृति से जुड़ी हुई है सब पर्याय, एक के साथ एक, एक के साथ एक, तो उसका काल आएगा, जन्म क्षण होगा। जन्म क्षण है, सटकारक है, योग्यता है, क्रमबद्ध है, स्वाधीनता है, वो सब तो है ही, तो हो तो जाएगा ही। अपने को क्या पुरुषार्थ करना, तो कि वो ऐसी ही सटकारकता है, ऐसी क्रमबद्धता है, ऐसा निश्चितपना है, ऐसी योग्यता है, ऐसा तुझे स्वीकार है। ऐसा स्वीकार जिसको होता है उसकी दृष्टि तो द्रव्य पर जाती है, माने कि तू पर्याय को फिराने में ही पड़ा हुआ है और जब पर्याय नहीं फिरती है ना तो क्रमबद्ध को आगे करता है। ऐसा स्वरूप नहीं है। आचार्य भगवान सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा स्वरूप नहीं कहा है। जो पुरुषार्थी है, स्वभाव सन्मुख का जिसका पुरुषार्थ चलता है, उसको अगर उसकी पर्याय में सम्यक की प्रगटता न होवे तो वो ऐसे ही सोचता है कि मेरी पुरुषार्थ की कमी है इसलिए मेरी योग्यता पक्ति नहीं है। मेरा पुरुषार्थ उग्र होगा ना
तो मेरी योग्यता ही ऐसी हो जाएगी कि उसमें सम्यकता आएगी और आएगी ही। ऐसा पुरुषार्थ और क्रमबद्ध का सुमेल है। क्रमबद्ध अकेला भी नहीं है, अकेला पुरुषार्थ भी नहीं है। पुरुषार्थ के साथ क्रमबद्ध पर्याय जुड़ी हुई है, क्रमबद्ध पर्याय के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध नहीं करना है, क्रमबद्ध पर्याय में अकर्ता स्वभाव की सिद्धि है, उसी में ही अकर्ता स्वभाव सिद्ध होता है। जिसको क्रमबद्ध पर्याय बैठ जाती है वो पर्याय का कर्ता जीव कभी नहीं बनता है, वो सदा अकर्ता रहता है कि पर्याय जैसे होनी हो ऐसे ही होती है, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, होने योग होती है, मैं तो जानने वाला हूं, बस ऐसा जाननार पर उसका लक्ष्य चला जाता है, उसको अकर्ता स्वभाव दृष्टि में आया, उसी का नाम पर्याय क्रमबद्ध है। पर्याय को नहीं देखना उसका नाम पर्याय की क्रमबद्धता है। पर्याय को नहीं देखना और द्रव्य को देखना उसका नाम उसने क्रमबद्धता को जाना है। पर्याय को देखता रहे और क्रमबद्ध बोलता रहे तो वो क्रमबद्धता नहीं है। पर्याय को जानना बंद कर दे और अकेला तेरा द्रव्य को जान तो तुझे पर्याय क्रमबद्ध में ऐसी ही आएगी, द्रव्य को जानेगा तो कि सम्यकता का ढेर लग जाएगा। ऐसा स्वरूप है, ऐसी चर्चा क्रमबद्ध की होती है। क्रमबद्धता में अकर्तापना सिद्ध करना है, उसमें अनंत पुरुषार्थ है। जो पर्याय को क्रमबद्ध समझ लेता है ना, वो कभी पर्याय तरफ दृष्टि ही नहीं करता, उसकी दृष्टि सदैव त्रिकाली द्रव्य पर पड़ी रहती है। उसको बोला जाता है, उसको क्रमबद्ध का स्वीकार आ गया। शुद्ध नई आत्मा का केवल ज्ञान रूप को परोक्ष जनाता है। जब तक इस नई को जीव जाने नहीं तब तक आत्मा का पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान होता नहीं। इसीलिए श्री गुरु यह शुद्ध नई को प्रकट करी उपदेश किया है कि बद स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना, पर्याय बुद्धि नहीं रहना। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है, अभी प्रत्यक्ष दिखता नहीं है तो बिना देखे श्रद्धान करना वो तो झूठा श्रद्धान है, क्योंकि दिखे नहीं उसका श्रद्धान कैसे होए? जाने ला का ही श्रद्धान होए ना, जाना नहीं तो श्रद्धान कैसे हुए? दिखे नहीं तो उसका श्रद्धान हम कैसे करें? ऐसा प्रश्न उठाया है तो उत्तर दिया है देखता हुआ का ही श्रद्धान करना वो तो नास्तिक मत है। वो तो नास्तिक मत में ऐसा कहा जाता है कि जो देखो उसका ही श्रद्धा करो। जिन मत में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण मानने में आए हैं, मान की परोक्ष रूप से भी जो आत्मा का पता चले, सर्वज्ञ के उपदेश के अनुसार, आचार्य भगवान के उपदेश के अनुसार, ज्ञानियों की वाणी में जैसा आत्मा आया है ऐसा अभी अपने को न दिखे तो भी वो महापुरुषों को, संतों को सिर पे रख के ऐसा आत्मा की श्रद्धा करना कि मेरा आत्मा अभी मुझे प्रत्यक्ष दिखने में नहीं आवे तो भी मेरा आत्मा तो है न है, अभी मुझे दिखता नहीं इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आता है ना, घुवड़ को रात्रि को ही दिखता है, दिन में दिखता ही नहीं है, तो जगत नहीं है उस समय पे? जगत तो है, उसको दिखता है नहीं है इसलिए जगत नहीं है। जगत की अस्थि है मगर उसको नहीं दिखता है। तेरे को आत्मा नहीं दिखता है इसलिए आत्मा नहीं है क्या? आत्मा तो है, तुझे दिखता नहीं है इसलिए ऐसा लगता है। तो जो ज्ञानी पुरुषों ने, जो संतों ने, जो सर्वज्ञ परमात्मा ने, आचार्य देवों ने जो बात कही है कि तू तेरा आत्मा तेरे पास है, वो तुझे दिखता है मगर तुझे ऐसा लगता है मुझे दिखता नहीं है, तो अभी तुझे परोक्ष मालूम हो रहा है, परोक्ष का भी तुझे स्वीकार आएगा तो अभी थोड़े टाइम में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ऐसे परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण का अपना जिन मत में स्वीकार है, उस तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण है ऐसा समझकर उसको आगम प्रमाण से परोक्ष से तो भी उसका स्वीकार करना, उसका भेद शुद्ध नहीं है, यह शुद्ध नहीं की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना केवल व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत
नहीं करना। व्यवहार से जो प्रत्यक्ष दिखता है उसका ही मात्र स्वीकार पक्ष नहीं करना। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, आगम में आया है, वो आगम से सुन के, समझ के, पढ़ के, अपना ज्ञान में निर्णय करके उसका निर्णय करना कि मेरा आत्मा अभी मुझे मत नहीं दिखता हो ना, तो अभी आत्मा तो है ही और मुझे दिखेगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है कि मुझे नहीं दिखता है अभी, पर मुझे दिखने वाला ही है। मैं ज्ञानी का स्वीकार करता हूं, ज्ञानी की वाणी सुनता हूं, आचार्य भगवान को नतमस्तक प्रणाम करता हूं। सर्वज्ञ भगवान की देशना मेरे पास गुरुदेव के द्वारा, कुंकुद आचार्य के द्वारा आ गई है, तो वो देशना में जो बात आई है वो मुझे 100% प्रमाणभूत लगती है और उस प्रमाण से, परोक्ष प्रमाण से निर्णय करके अपने आत्मा को देखने का प्रयास करेगा, तो भावश्रुत ज्ञान में वेदन प्रत्यक्ष होगा और केवल ज्ञान में प्रदेश प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी मोक्ष मार्गी जीवों को, भवी जीवों को तुरंत में तुरंत हो जाए, ऐसी मंगल भावना। ये 14वीं गाथा बहुत प्रयोजनभूत है। मेरे को तो 14वीं और 15वीं दोनों लेने थी, क्योंकि दृष्टि का विषय 14वीं गाथा में है और 15वीं गाथा में ज्ञान का विषय है, इसलिए 15वीं तो अपन नहीं ले सके, मगर 15वीं गाथा का भी थोड़ा बहुत भाव तो ये गाथा में अपन ने प्रदर्शित कर दिया है। जिनागम का सार पूरा 14वीं 15वीं गाथा में है। ये दो गाथा ऐसी है, एक में श्रद्धा का विषय है, एक में ज्ञान का विषय है। जिसको श्रद्धा ज्ञान का विषय समझ में यथार्थ रूप से आता है, उसकी दृष्टि और ज्ञान अपने ज्ञायक से छूटता नहीं है। तो ऐसा जिनागम का जो वचन है, आचार्य भगवान की जो कथनी है, गुरुदेव जी का जो विश्लेषण है, उसको हृदयंगम करके सभी मोक्षार्थी जीवों इसका फिर स्वाध्याय करके अपनी शुद्ध आत्मा में लीन होने का प्रयास करे, यही मंगल भावना है।